ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। इस सेशन में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम के बारे में डिस्कशन करने वाले, विच इज पीएम स्वनिधि। इस स्कीम से आप लोगों की लास्ट 3 इयर्स एग्जाम में कंटिन्यूसली क्वेश्चन देखने को मिला है। इस स्कीम के अगर आप फंडामेंटल को समझ लेते हो तो और गवर्नमेंट स्कीम से जो रिलेटेड है एमएसएमई से, उसके फंडामेंटल्स आप लोगों के बहुत क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को हम लोग शॉर्ट में बनाने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट कि आप लोग इसको प्रॉपरली देखकर समझ पाए। ऑलराइट, तो इस स्कीम को आप नोट डाउन करते चलना साथ में। एंड दोज हु हैव नॉट एनरोल्ड इन द बैच, जो जेन्युइनली प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप लोग फुल बैच में एनरोल कर सकते हो। फुल बैच जो 4499 का है वो आप लोगों के लिए ऑफर में अभी 1399 में अवेलेबल है। ये फुल कोर्स में आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड है, लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, पीडीएफ से, टेस्ट सीरीज से। कंप्लीट प्रिपरेशन के पीछे जाइएगा, डोंट गो जस्ट फॉर सिंगल सब्जेक्ट या टेस्ट सीरीज, उससे एग्जाम क्रैक नहीं होगा। एग्जाम क्रैक करने के लिए कंप्लीट ओवरऑल प्रिपरेशन मैटर करता है। तो कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों के लिए कोर्स को अफोर्डेबल अभी बनाया गया है। 1399 में ये फुल कोर्स अवेलेबल है। टू एनरोल आप लोगों को आपका मेल आईडी, बैच का नाम फॉरवर्ड करना है एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। इसमें आप लोगों को व्हाट्सएप पर डाउनलोडेबल पीडीएफ, लाइव क्लास का लिंक्स प्लस वेबसाइट का एक्सेस ग्रांट होता है। सो एनरोल करने के लिए आप लोग 24/7 जब भी इस वीडियो को देखते हैं, इवन रात में भी देख रहे हो, तो आप टीम को मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हो। दे विल हेल्प यू आउट विद द एनरोलमेंट प्रोसेस। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम लोगों ने कल इंटरनल क्लास में ऑलरेडी सीजीटी एमएससी का स्टार्ट कर लिया था, राइट? तो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर पीएम स्वनिधि, ठीक है। तो स्वनिधि से आप लोगों को एक बार मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूं, विच इज टू प्रोवाइड द वर्किंग कैपिटल टू स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स का मतलब होता है जो ठेला गाड़ी पर काम करते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, उनके लिए। जैसे ठेला गाड़ी पे जो फ्रूट सेल कर रहे हैं, सब्जी सेल कर रहे हैं, या फिर कुछ क्लॉथ सेल कर रहे हैं, कुछ भी चीजें जो सेल करते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स समझ जाइएगा, उनको वर्किंग कैपिटल ग्रांट करना था, विच इज कोलेटरल फ्री, इंटरेस्ट फ्री नहीं। इंटरेस्ट फ्री पहले कोविड के टाइम दिया था, बट ये कोलेटरल फ्री है। इनिशियल अमाउंट यहाँ पे 10,000 का ग्रांट होता है, अप टू 10,000 तक का ग्रांट होता है, राइट? तो ये टाइमली रिपेमेंट के बाद में ये लिमिट को बढ़ा दिया जाता है। जैसे क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन होता है, इसी तरह से ये वर्किंग कैपिटल का जो लिमिट है ये बढ़ा दिया जाता है। अभी हम देखते हैं कि इसको किस मिनिस्ट्री ने, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको नोट डाउन करना। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च्ड द पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि जिसको बोला जाता है। तो ये किसने लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोगों को इसको नोट डाउन करके चलना है, विच इज द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हम लोगों ने देखा था सीजीटीएमएससी, उसको किसने लॉन्च करा है? उसको लॉन्च करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, विच इज इसके अंदर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कौन दे रहा है? सीजीटीएमएससी ट्रस्ट कौन है जो एक क्रेडिट गारंटी देगा? इसमें स्कीम में क्या होगा? लोन तो मिलेगा, लोन के साथ में क्रेडिट का गारंटी मिलेगा। तो बैंक्स को एनकरेज करा जाएगा दैट आप इनको लोन दीजिए, हम लोग क्रेडिट का गारंटी दे रहे हैं। क्रेडिट का गारंटी कौन देगा? सीजीटीएमएससी, ठीक है। और लोन कौन देगा? बैंक देगा। और ये पीएम स्वनिधि के अंडर में ये स्कीम है जिसमें इंटरेस्ट में थोड़ा सा नेगोशिएशन रहेगा, जो मैं आपको बताऊंगा, आई मीन सब्सिडाइज्ड रहेगा, वो चीज हम समझेंगे। तो क्विकली देखना, इसको किसने लॉन्च करा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब देखिएगा यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पे एक और पार्टनर है, विच इज सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी इसमें इंप्लीमेंटेशन पार्टनर है। इंप्लीमेंटेशन पार्टनर मींस इसको इंप्लीमेंट करवाएगा कौन, राइट? तो वो कौन है? सिडबी, ठीक है। क्रेडिट गारंटी कौन देगा? इसमें एडमिनिस्टर्ड बाय क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, सीजीटीएमएससी। इसमें मीडियम एंटरप्राइजेस नहीं होता है। तो ये जो क्रेडिट गारंटी है ये ट्रस्ट देगा। यहाँ पे नाम पे आपको दिख रहा है ये गवर्नमेंट बॉडी, ये ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट क्या देगा? इसमें क्रेडिट का गारंटी देगा। इंप्लीमेंट कौन करवाएगा? सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसको लॉन्च किसने करा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। किसके लिए है ये? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। इतना याद रखोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, विच इज यहाँ पर देखो इस टाइप का पोर्टल रहता है, अप्लाई फॉर लोन 10K 20K 50K, इस टाइप का इनका इंटरफेस रहता है। अब की डिटेल्स देख लीजिए। यहाँ पर जो इनिशियल लोन रहेगा वो 10,000 का रहेगा। इनिशियल लोन कितने अमाउंट का रहेगा? 10,000 का, ठीक है। जैसे उसको रिपेमेंट करा जाएगा तो 20,000 तक का मिल सकता है। उसको भी रिपेमेंट टाइमली कर दिया तो कितना मिल जाएगा? अप टू 50,000, ठीक है। तो 3 लिमिट रहता है, अप टू 10K, अप टू 20K, अप टू 50K। 50K मींस 50,000, राइट? लेकिन वो रिपेमेंट पर मिलेगा। इनिशियल कितना मिलेगा? 10,000। इसको नोट डाउन करते चलना, वीडियो को पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हो, राइट? अब इंटरेस्ट का सब्सिडी क्या मिलेगा? चलो ये लोन हो गया, इतना अमाउंट का लोन मिल गया। बेनिफिट क्या मिलेगा? इंटरेस्ट पे सब्सिडी मिलेगा। रेट 7% पर एनम लगेगा। 7% इनको पे करना है। अभी ध्यान दीजिएगा दैट इसमें 7% अगर कस्टमर पे कर रहा है
तो फिर बैंक कितना पे कर रहा है, राइट? बैंक आई मीन सीजीटीएमएससी के अंडर में ये जो हमारा मिनिस्ट्री है ये कितना पे करेगा। तो इसमें सपोज करते हैं एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं विच इज बैंक ने चार्ज करा इनसे इंटरेस्ट 12%, राइट? लेकिन इस पे सब्सिडी रेट पे इनको कितना मिलेगा, 7% पे मिलना है। तो विच मींस जो डिफरेंस आ रहा है 5% का, ये कौन देगा? ये स्कीम के अंडर में बैंक को मिल जाएगा, ठीक है? तो कस्टमर को कितना पे करना है, 7% ओनली। तो रेट कितना लगेगा इनको, 7% पर एनम। कंडीशन अवेलेबल ऑन द रेगुलर रीपेमेंट ऑफ द लोन। अगर ये रीपेमेंट नहीं कर रहे तो ये सब्सिडी हट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये रेगुलर पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो ये इंटरेस्ट का सब्सिडी नहीं मिलेगा, राइट? नाउ मूविंग फॉरवर्ड विच इज, अब यहाँ पे कैशबैक भी इनको मिलेगा, ठीक है? ये डिजिटल ट्रांजेक्शन करे, इनको क्यूआर कोड दिया जाएगा कि आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करो। उसको प्रमोट करने के लिए ये लोग क्या करेंगे, डिजिटल ट्रांजैक्शन पर इनको क्या देंगे, इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव कितना मिलेगा इनको, मैक्सिमम मिल सकता है 1200 पर एनम, विच मींस सिंगल ट्रांजैक्शन का अप्रोक्स इनको 1 रुपी मिलता है। 1 रुपी एक ट्रांजैक्शन पर इनको इंसेंटिव मिलता है, कैशबैक मिलता है, आप ऐसा समझ सकते हो, रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है? मैक्सिमम 100 पर मंथ का मिलता है। ध्यान देना, अभी हम दूसरा गवर्नमेंट स्कीम भी करेंगे, सारा गवर्नमेंट स्कीम डिटेल में कर लेंगे सो दैट कि आपको रटना ना पड़े कि ये कितना अमाउंट होता है, रटने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, राइट? ठीक है, अब देखेंगे हम लोग विच इज, इतना क्लियर हुआ 1200 पर एनम का मैक्सिमम डिजिटल ट्रांजेक्शन का इनको इंसेंटिव या रिवॉर्ड मिल सकता है। 1 रुपी पर ट्रांजेक्शन का यूजुअल चार्ज रहता है जो इनको रिवॉर्ड में मिलता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 100 ट्रांजेक्शन अलाउड रहते हैं जो रिवॉर्डेड रहते हैं, ठीक है? अब इसमें गारंटी कवर रहता है, ठीक है? गारंटी कवर किसको दिया जाएगा, गारंटी कवर दिया जाएगा बैंक को, सो दैट कि बैंक फ्रीली इस कस्टमर को, कस्टमर मतलब यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, इनको फ्रीली लोन दे पाए। नहीं तो बैंक क्या बोलेगा कि ये पेमेंट कर नहीं पाएंगे इसलिए हम इनको लोन नहीं देना चाहते। तो इसमें क्या बोला गया इस स्कीम में कि आप इनको दीजिए, हम आपको क्या बोल रहे हैं, एक इंटरेस्ट का सब्सिडी दे रहे हैं, इंटरेस्ट तो हम पे कर रहे हैं, उसके अलावा क्रेडिट का गारंटी भी हम लोग ले रहे हैं, राइट? क्रेडिट का गारंटी भी हम लोग ले रहे हैं, इस स्कीम में ऐसा बताया गया है, सो दैट कि बैंक को काम करना पड़े। अब देखिए गारंटी का कवरेज कैसा है, अभी यहाँ पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। 100% तक का मिलेगा, ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बैंक ने, एक बैंक है, इसने एनुअली एक कस्टमर वाइज नहीं मिलता है इसमें, हमने कल सीजीटीएमएससी में देखा था दैट उसमें कस्टमर वाइज, क्योंकि उसमें चार्जेस पे करना पड़ता है, जो गारंटी फी रहता है उसका चार्ज पे करना पड़ता है, बट इसमें चार्ज नहीं है, ठीक है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसमें गारंटी का कोई चार्ज नहीं लग रहा है। तो इसमें ऐसा बोला गया है दैट बैंक के पास टोटल पोर्टफोलियो कितना है स्ट्रीट वेंडर का, सपोज करते हैं 1 लाख है, ठीक है? तो अगर 1 लाख है तो 1 लाख पे अगर उसने 5% का लॉस हो रहा है टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो पे, तो 5% कितना होता है, 5000। अगर 5000 का लॉस हो रहा है, 5000 एनपीए जा रहा है, तो उस केस में तो 100% ये लोग क्या करेंगे, गारंटी का पैसा दे देंगे। 5000 वेस्ट हुआ, ठीक है, हम लोग आपको पे कर रहे हैं, बैंक को बोल देंगे। लेकिन अगर 5% से लेकर 15% के बीच में जा रहा है, आई मीन 5000 से लेकर 15000 के बीच में जा रहा है डेटा आप, ठीक है, इतने एनपीए हो रहे, तो उस केस में बैंक को कितना गारंटी मिलेगा, केवल 75%। तो अप टू 5000 इनको कितना मिल रहा है, 100%, और इसके बीच में कितना मिलेगा, 75%। ये डेटा ध्यान रखोगे। अब मैक्सिमम कवरेज कितना रहेगा, 15% ऑफ द ईयर्स पोर्टफोलियो, ठीक है? पूरा मैक्सिमम कवरेज कितना मिलेगा इसमें, केवल मैक्सिमम ऑफ 15% ओनली, ठीक है? वो बोल रहा है कि 1 लाख आपने अगर डिस्ट्रीब्यूट करा है लोन को, 1 लाख दिया है, तो इसमें 15,000 से ज्यादा अगर आपके एनपीए हो रहे हैं, मींस आपने प्रॉपर्ली काम नहीं करा, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करा है। सो अप टू 15% ही पोर्टफोलियो का इनको मैक्सिमम कवरेज रहेगा। किसका पोर्टफोलियो है ये, बैंक का। किस चीज को लेकर है, स्ट्रीट वेंडर वाला पोर्टफोलियो, राइट? इतना डेटा याद रखोगे, गारंटी कितना मिल रहा है, कवरेज कितना मिल रहा है, ठीक है? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विच इज, यहां पर हम लोग देखने वाले हैं लोन अमाउंट एंड टेनर क्या रहने वाला है, ठीक है? अब आपने देखा अप टू 10,000, 20,000, 50,000, बट इसका टेनर क्या रहेगा और मैक्सिमम मिनिमम लिमिट कितना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ट्रांस में इनको मिलेगा 10,000। फर्स्ट ट्रांस मीन्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन, ठीक है? पहला इंस्टॉलमेंट इनको अप टू 10,000 मिलेगा। मैक्सिमम अमाउंट 10,000 है, मिनिमम अमाउंट कुछ भी नहीं है इसमें, मिनिमम अमाउंट यहाँ पे कुछ नहीं है। ये कितने टेनर में इनको देना पड़ेगा, विच इज 12 मंथ्स। 12 मंथ्स में इनको रिपे करना है इस चीज को, ठीक है? नाउ आगे देखते हैं सेकेंड ट्रांच मीन सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इनको कितना मिलेगा। आई होप ये डेटा विजिबल है आप लोगों को। हाँ, सेकेंड अप टू 20,000 मिलेगा। ये रिपेमेंट रहेगा 1.5 ईयर विच मीन्स 18 मंथ्स। पहला कितने मंथ्स के लिए था, 12 मंथ्स, ऑलराइट। उसमें अमाउंट कितना था, अप टू 10,000, इसमें अप टू 20,000 है। ये रिपेबल कब रहेगा, 18 मंथ्स में। यहाँ पे कुछ मिनिमम अमाउंट है क्या, नहीं, इस टर्म्स कंडीशन में कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है। नाउ थर्ड इंस्टॉलमेंट की अगर हम बात करें तो अप टू 50,000 तक का वो ले सकते। ये सब रिपेमेंट कर दिया तो थर्ड लोन मिल जाएगा उनको। ये रिपेमेंट हो गया, अब नया लोन ले सकते हैं, तो नया लोन अप टू 50,000 मिल जाएगा।
इसमें मिनिमम है, इस वाले डेटा को याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से घुमा सकता है एग्जामिनर, दैट इसमें मिनिमम कितना है तो आपको बताना 30,000। थर्ड ट्रांच में मिनिमम है 30,000, मैक्सिमम है 50,000, राइट? नहीं तो ये 20,000 वाला लोन ले लो आप, राइट? मिनिमम 30,000, मैक्सिमम 50,000। और ये कितने टेनर में इनको रिपेबल करना है, रिपे करना है, विच इज 36 मंथ्स, ऑलमोस्ट 3 इयर्स। 1 ईयर, 1.5 ईयर एंड 36 मंथ्स इज इक्वल टू 3 इयर्स। इतने रिपेबल में रहेगा ये। आई होप ये डेटा क्लियर है आप लोगों को। इसका पीडीएफ इंटरनली मिल जाएगा आप लोगों को, और इसका हिंदी कन्वर्जन भी आज ही मिल जाएगा, राइट? तो एलिजिबल बोरोवर्स कौन कौन है? अब आप यहाँ पे ज्यादा उलझिएगा मत, यहाँ पे जो भी वेंडर्स है, जो दुकान लगाते रोड पर, वो सभी एलिजिबल है, आप इतना ध्यान रख लीजिए, ठीक है? अभी यहाँ पे लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से, कौन कौन इनको फाइनेंस कर सकता है? तो यहाँ पे ध्यान देने की चीज है, विच इज सारे बैंक्स ऑलमोस्ट पेमेंट्स बैंक को छोड़ के बाकी सारे बैंक्स इनको फाइनेंस करेंगे वैसे भी। स्केड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक जैसे कि एचडीएफसी, एसबीआई, आरआरबी जैसे ग्रामीण बैंक्स, और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एमएफआई जिसको बोलते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी इनको फाइनेंस कर सकते हैं। तो ये सारे लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस इनको लोन दे सकते हैं अंडर दिस स्कीम एंड विल बी कवर्ड फॉर द क्रेडिट गारंटी प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? अभी यहाँ पे एक और चीज नोट डाउन करना है, क्रेडिट फी, गारंटी फी जो रहेगा वो यहाँ पे नन है। कल हमने कितना देखा था? जैसे कि हमने देखा था 0.37% था, किसी में 0.6% था, ठीक है? अलग अलग अमाउंट के ऊपर था। तो वो कौन पे करता है सीजीटीएमएससी में? वो कस्टमर पे करता है, कभी कभी बैंक उसके बिहाफ में पे कर सकता है, ठीक है? एक ये चीज हो गया, लेकिन इसमें कुछ भी गारंटी का फीस नहीं है, ठीक है? इसमें गारंटी का फीस कुछ नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब बैंक्स का कभी डेटा सपोज करते हैं वो एनपीए चला गया, तो बैंक कब तक क्लेम कर सकता है? आप इंश्योरेंस देखते हो, इंश्योरेंस में आपने अगर हॉस्पिटलाइजेशन के चार्ज बेयर कर लिए तो आप क्या करोगे? उसको क्लेम डालोगे, ठीक है? तो ऐसे ही अगर एनपीए हो गया तो कितने टाइम तक लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस क्लेम कर सकते हैं उनका गारंटी का पैसा? तो वो कब तक कर सकते हैं? विद इन 2 ईयर्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, विद इन 2 ईयर्स से, यहाँ पे स्पेसिफाइड टाइम लिखा है, लेकिन वो नीचे बॉटम में आप लोगों को स्लाइड पे दिख जाएगा, विच इज 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के अंडर में इनको क्लेम करना है जब से एनपीए हुआ है, ठीक है? सॉरी। अभी आपने एक परसेंटेज का डेटा देखा था, विच इज फर्स्ट ट्रांच में कैसा होगा, सेकंड ट्रांच में कैसा होगा। तो इसका एक और रिवाइज टेबल मैं आप लोगों को डिफाइन करना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। देखो, फर्स्ट ट्रांच क्या होता है? फर्स्ट फ्रेश लोन 10K का होता है, सेकंड होता है 20K तक का, एंड थर्ड होता है 50K का। ये तो आप लोग इसको विजिबल दिख रहा होगा आप लोगों को, आई होप, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर एक चीज नोट डाउन करने की है, यहाँ पे जो अगर 0 to 7.5% तक का डेटा रहेगा, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? फर्स्ट ट्रांच की, मतलब 20,000 तक का डेटा है ना? उसमें अगर उस पोर्टफोलियो में, फर्स्ट ट्रांच वाले पोर्टफोलियो में, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अगर पोर्टफोलियो डिफरेंट है, तो उसमें 0 to 7.5% तक अगर एनपीए हो रहा है तो वो तो 100% गारंटी कवर हो जाएगा, ठीक है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अब देखेंगे हम यहाँ पे, विच इज 7.5 टू 20% के स्लैब में जा रहा है तो उसको 75% कवर करेंगे, जैसा अभी हमने देखा था थोड़ा बहुत। और 20% टू 50% तक का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कवरेज होगा 50% ओनली। इज दैट क्लियर? तो मैक्सिमम गारंटी कितना मिल रहा है? 50% ज्यादा अमाउंट पे, ठीक है? 50% तक का डेटा को कवर करा जाएगा, उसके ऊपर के अमाउंट को कवर नहीं करा जाएगा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की। तो इस डेटा को टेबुलर देख के याद कर लेना। इसको याद करने के अलावा मैं आपको समझा रहा हूं सो दैट कि आपको याद रिमेंबर कर पाओ, ठीक है? अभी इफेक्टिव इसका निकालेंगे ना तो ये अलग निकल जाएगा 31.875। अगर इफेक्टिव निकालोगे, कैसे निकलता है इफेक्टिव, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा। तो देखो, सपोज करते, हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ सो दैट कि सपोज करते 1 लाख का लोन था, उस पे टोटल पोर्टफोलियो का लोन जो था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का वो 1 लाख का था। अब 0 to 7.5% कितना होता है? 7500। तो 7500 तक का अगर एनपीए जाता है तो वो 100% कवर हो जाएगा, ठीक है? तो इसका 750 अमाउंट हो गया। सिमिलरली अब 7.50 टू 20 जाएगा तो कितना डिफरेंस आ गया यहाँ पे? 12.5% का। तो 12.50 मीन्स ये 12,500 का जो गैप आ रहा है ना, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 20,000। तो ये जो गैप आ रहा है इस पे इनको मिलेगा 75%। तो सिमिलरली अगर इनका एवरेज निकालेंगे तो 31.875 मिलेगा इन तीनों का परसेंटेज, इफेक्टिव परसेंट। किस चीज के लिए? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए। तो इसको याद कर लेना डायरेक्टली, आप जब पीडीएफ देखोगे याद हो जाएगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए 0 to 3% 100% कवरेज है, ठीक है? और अगर हम बात करें 3 to 10% की, सेकंड इंस्टॉलमेंट में केवल 10% तक मैक्सिमम कवरेज है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 50% तक का कवरेज है। अगर हम यहाँ की बात करें विच इज 10% का, तो उसका कितना कवर होगा? 75% का। इज दैट क्लियर? अगर हम इसके इफेक्टिव परसेंटेज की बात करें तो 8.25% रहेगा,
फ्रेश अगर थर्ड लोन की बात कर रहे हैं जो 50,000 का रहेगा, उसमें 0 to 8% का जो डेटा रहेगा उस पे 100% कवरेज रहे, 8% to 50% तक का जो डेटा रहेगा उस पर कितना कवरेज रहेगा, 75% का। ये किस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग, एनपीए की। अगर वो जो बैंक का पोर्टफोलियो है इनका उसमें एनपीए जाता है तो कितना परसेंट पर वो क्रेडिट गारंटी मिलेगा, ठीक है। 75% का मतलब है कि 75% आपको क्रेडिट का गारंटी मिलेगा इस स्लैब के अंडर में। आप इनकम टैक्स देखते हो दैट 5 लाख एंड अबव गए तो इतना स्लैब में इतना परसेंट लगेगा। इसी तरीके से अगर 8% और 50% के ऊपर जा रहा है उनका डेटा, है ना, परसेंटेज में जा रहा है, तो उस पे 75% तक का क्रेडिट गारंटी मिलेगा। जैसे कि इसके बीच में लेट अस इमेजिन, यहां पर अगर आप लोगों का सपोज करते हैं 1 लाख का डेटा आ रहा है, 8% से बीच में और 50% के बीच में 1 लाख का डेटा आ रहा है, तो उसमें कितना इनको रिफंड मिलेगा, आई मीन गारंटी में कवर होगा, वो होगा 75,000 ओनली। ठीक है, ये डेटा याद कर लोगे, इसको एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी एकदम नोट करोगे तो भी क्लियर हो जाएगा, नोट नहीं करोगे तो क्लियर नहीं होगा, ध्यान देना, है ना। एकदम थोड़ा सा रहेगा इस चीज को ध्यान देने का। अभी यहाँ पे ध्यान देना विच इज कि इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं ये लोग क्लेम के लिए, वो कब तक अप्लाई कर सकते हैं, 2 इयर्स तक के लिए। 2 इयर्स जब से एनपीए हुआ है, बैंक्स के लिए डेटा है ये, तो 2 इयर्स के अंडर में इनको अप्लाई करना है। अभी यहाँ पे फाइनल क्लेम डेडलाइन भी डिसाइड हो गया है विच इज 29th ऑफ फरवरी 2028। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है, विच इज फाइनल क्लेम डेडलाइन डेट कब का है, तो फरवरी 29 2028 आफ्टर ऑलमोस्ट 3.5 इयर्स। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट कंडीशंस अभी हमने बात करी थी दैट सारे स्ट्रीट वेंडर से एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, तो इस पे ज्यादा उलझना मत। अब आपको देखना है विच इज लोन यूटिलाइजेशन क्या होगा। तो ये पर्पस होना चाहिए, जिस पर्पस के लिए इनको लोन मिला है वही पर्पस में इनको यूटिलाइज करना है, नहीं तो अदरवाइज इस पे डाउटफुल डेट और इन सब में कॉन्सेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, गारंटी क्लेम की अगर हम बात करें तो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन मस्ट सबमिट क्लेम्स विद इन 1 ईयर एक्सटेंडेड अप टू 2 इयर्स। अभी यहाँ पर ये चीज तो डेटा खत्म हो गया है, अभी एक्सटेंडेड हो गया 2 इयर्स तक का। ठीक है, तो ये एनपीए होने के बाद में 2 साल के अंडर में क्लेम अप्लाई कर सकते हैं सीजीडी एमएससी से। ठीक है, क्लेम्स मस्ट बी बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन कंफर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग एंड एनपीए क्लासिफिकेशन। ठीक है, वो क्लासिफाई करना पड़ेगा। लीगल प्रोसीडिंग्स आर नॉट नेसेसरी फॉर स्मॉल लोन साइजेस, प्रूडेंट रिकवरी मेजर्स आर एक्सपेक्टेड। अगर सपोज करते हैं इसमें क्रेडिट का गारंटी का पैसा मिल गया तो भी बैंक्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे शुड ट्राई टू रिकवर देयर अमाउंट। उनको रिकवर करना पड़ेगा अमाउंट, ठीक है, रिकवर करने का कोशिश करना पड़ेगा एटलीस्ट, दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। ठीक है, इसको ऑडिट भी करा जाएगा। तो रिकवरी मेजर्स पे एक बार ध्यान दीजिए, विच इज एनी रिकवरीज मेड आफ्टर क्लेम सेटलमेंट मस्ट बी रिपोर्टेड एंड मे बी एडजस्टेड अगेंस्ट द फ्यूचर क्लेम्स और रिटर्न टू सीजीटीएमएससी। अगर इन्होंने रिकवरी करने में सक्सेसफुल हो गए तो इनको सीजीटीएमएससी को वो पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो क्लेम ले चुके, राइट। तो ये पैसा उनको देना पड़ेगा या फिर फर्दर क्लेम्स में सेटलमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो ये बैंक्स का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। नाउ डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगता है तो आप समझ जाइए, सीजीटीएमएससी का जो डॉक्यूमेंट रहता है वो सब चीजें लगेगा, बेसिक चीजें, इसमें आपको एकदम क्वेश्चन नहीं घुमाएगा। लायबिलिटीज एंड पेनल्टीज क्या रहेगा, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को रिफंड करना पड़ेगा जो भी पेनल इंटरेस्ट के साथ अगर उसके अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसी अगर फाइंड आउट हुई। अगर सीजीटीएमएससी ने या फिर सिडबी ने इनका ऑडिट करा और उसमें पता करा कि दैट इनकी नेग्लिजेंस की वजह से ये लॉस हुआ है, तो उस केस में इनको इंटरेस्ट भी पे करना है और पेनल्टी भी पे करना है। किसको, बैंक्स को। इज दैट क्लियर, क्योंकि बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो लोन दे रहा है तो बैंक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कंक्लूजन में अगर हम बात करें, पीएम स्वान निधि क्रेडिट गारंटी स्कीम एम्स टू सपोर्ट and formalize the street vendor sector in India, providing the financial access and incentives for regular repayments and digital transactions। अगर ओवरऑल हम इसकी बात करें तो ये जो पीएम स्वान निधि स्कीम है, इसमें अगर स्कीम की बात करें और बैंकिंग का क्या रोल है उसके बारे में अगर हम ब्रीफ में वापस से बात करें, तो इसके अंडर में क्या मिलता है, इनको लोन का सपोर्ट मिलता है, बैंक इनको लोन का सपोर्ट देता है। बैंक को बैकअप करने के लिए कौन बैठा है, बैंक को बैकअप करने के लिए एक तो सब्सिडी वाला पार्ट है, कितना अमाउंट है, 7% का, 7% पे इनको लोन मिलेगा। विच मीन्स जो 7% के ऊपर का जो चार्ज लगेगा वो कौन पे करेगा, वो कौन पे करेगा, वो ये ट्रस्ट पे करेगा, राइट। वो कस्टमर पे नहीं करेगा, कस्टमर को खाली 7% पे देना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इसकी, ये जो बैंक है ये फ्रीली इनको लोन दे पाए, दैट्स व्हाई इनको एक क्रेडिट का गारंटी मिल रहा है। उसका कुछ फी भी इनको नहीं पे करना और कस्टमर को भी पे नहीं करना, क्योंकि छोटा अमाउंट है, राइट। बड़ा अमाउंट रहता है, जैसे हम एमएससी के लिए देख रहे थे क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में, तो उसमें क्या रहता है, इनका कुछ फीस रहता है, जैसे आपका लोन का इंश्योरेंस होता है, सिमिलरली यहाँ पे गारंटी का भी वो चार्जेस पे करना पड़ता है। बट इस केस में गारंटी का कुछ भी पैसा इनको नहीं देना है, राइट।
तो इसमें पूरा चीज हो गया, लेकिन कवरेज का एक कंडीशन है, वो आप लोग एक और बार देखना पीडीएफ में। डिजिटल ट्रांजेक्शन में इनको 1200 रुपए मैक्सिमम पर एनम मिलेगा। 1 रुपी एक ट्रांजेक्शन का मिलता है, मैक्सिमम ऑफ 100 रुपीज पर मंथ। ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एक और ये चीज हो गया, ये कितने अमाउंट तक मिल सकता है, 10,000, 20,000 एंड 50,000। ये सब चीज क्लियर हुआ। किसने मिनिस्ट्री ने इसको अप्लाई करा, लॉन्च करा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। किसके साथ में इंप्लीमेंट करा जा रहा है, सिडबी के साथ में। क्रेडिट गारंटी कौन दे रहा है इसमें, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, सीजीटी एमएससी, ठीक है। तो इसका गारंटी मिल रहा है, ये इंप्लीमेंट करवाएगा और इसने लॉन्च करा है, ठीक है। ये तीनों पार्ट आप लोगों को क्लियर रहेगा। अब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अपने नोट्स को जस्ट एक बार रेफर कर लेना, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इस सेशन से हेल्प मिला होगा, एंड इफ यू लाइक द सेशन देन प्लीज डू लाइक इट, सो दैट की टीम को भी फीडबैक मिले दैट आपको इस टाइप के सेशन से हेल्प मिलता है, ठीक है। जो भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं आप बैच में एनरोल कर सकते हो। टू एनरोल आप लोगों को व्हाट्सएप करना है ऑन द गिवन नंबर, अपना मेल आईडी फॉरवर्ड करना, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो फॉरवर्ड कर सकते हो। आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन देन, ओके।